राधे राधे भक्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास के पहले दिन की कथा। कार्तिक मास हिंदू धर्म में एक पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में कई तरह के व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। कार्तिक मास के पहले दिन की व्रत कथा का विशेष महत्व है। यह कथा हमें धर्म और कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास में महिलाएं भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पूरे महीने व्रत रखती हैं और इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण और राधा की पूरे अनुष्ठान से पूजा करती हैं। पूजन और व्रत करने के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण जी का विधि विधान से विसर्जन करती हैं। इस दिन महिलाएं किसी नदी में जाकर स्नान करती हैं और फिर घर आकर राधा कृष्ण की पूजा करती हैं। पूजा के बाद उन्हें भोग लगाया जाता है और भोग लगाने के बाद सभी में वितरित किया जाता है। उसके बाद सबसे अंत में पूरे मन और श्रद्धा के साथ ठाकुर जी की प्रतिमा को नदी में ले जाकर पूरे अनुष्ठान से विसर्जित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में वस्त्र, अन्न और धन दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा करने से धनागमन होता है, इसलिए इस पूर्णिमा का महत्व अधिक बढ़ जाता है। इस दिन अक्षत और तिल का दान करना शुभ माना गया है। कार्तिक मास में भगवान कृष्ण की कथा सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए कार्तिक मास के पहले दिन ये व्रत कथा भी जरूर सुने। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवर्षि नारद श्री कृष्ण से मंत्रणा करके चले गए, तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्ण से कहा, हे स्वामी, मैं धन्य हूँ, मेरा सफल जीवन धन्य है। मैं अपने को कृतकृत्य समझती हूँ। मेरे जन्मदाता में मेरे माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने निसंदेह त्रिलोक सुंदरी मुझ सत्यभामा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि आपकी 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी मैं आपको विशेष प्रिय हूँ। इसलिए इसी के लिए मैंने कल्प वृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधि पूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था, जब संसार के लोग कल्प वृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे। वही कल्प वृक्ष उस समय मेरे आंगन में लगा हुआ है। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं अतिशय प्रियतमा हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विधि पूर्वक मुझसे कहिए, जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूं। मुझे यह उपाय बताइए जिससे कल्पांत भी मेरा एवं आपका वियोग कदापि न हो। श्री सूत जी ने कहा कि इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बातें सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास परिहास के साथ कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचे और उस स्थान पर सब सेवकों को हटा दिया। सत्यभामा की ओर देखकर हंसे, साथ ही पूछा कि क्या उपाय सुनोगी। सत्यभामा भगवान के इस अनुराग को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो गई और श्री कृष्णचंद्र जी भी सत्यभामा को देखकर गदगद हो गए। श्री भगवान ने कहा, हे देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राण के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए तुम्हारी कल्प वृक्ष वाली जिद रखने के लिए देवताओं के साथ इंद्र से भी लड़ गया था। हे प्यारी, जो कुछ तुम पूछना चाहती हो तो वह बड़ी ही अद्भुत बात है। तुम्हें मैं किसी को न देने वाली बहुमूल्य वस्तु को भी दे देता हूँ।
ना करने वाला काम भी करता हूँ, छिपाने वाले बात भी कह देता हूँ, तो फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्यों थी? तुम्हारे मन में जो प्रश्न हो पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत अथवा तपस्या की थी जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ और आपकी अर्धांगिनी हूँ। सर्वदा गरुड़ पर सवारी करती हूँ। आपके साथ इंद्रादिक देवताओं के यहाँ आपके जाने पर आपके साथ मैं भी जाती हूँ। यही मैं पूछती हूँ कि मैंने उस जन्म में कौन सा शुभ कर्म किया है। मधुसूदन में से मेरा कैसा स्वभाव था, मैं किसकी पुत्री थी? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, तुम सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था सो बतलाता हूँ। जबकि सतयुग का अंत हो रहा था, उस समय मायापुरी में एक अत्रि गोत्र वाला देव शर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था और समस्त वेदों तथा वेदांगों में पारंगत, अतिथि पूजक, अग्निहोत्री तथा सूर्य नारायण का व्रत करता था। सर्वदा सूर्यदेव की उपासना करने के कारण वह दूसरे सूर्य की भांति देदीयमान था। उसको वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। पुत्र विहीन देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और जितेंद्रिय चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के सदृश समझता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समधा लाने के लिए वन में गए। इधर उधर घूमते घूमते हिमालय के समीप एक उपवन में पहुंच गए। तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखकर ये दोनों भय से व्याकुल हो गए, शरीर के अंग शिथिल हो गए और वे भागने में असमर्थ हो गए। यम स्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को वैकुंठ धाम में पहुंचाया। जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्यदेव की आराधना की थी, उसी से मैं उन पर बहुत प्रसन्न था। हे प्रिय, शैव सूर्यपाशक, गणेश के पूजक वैष्णव और शक्ति के पूजक जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है, उसी भांति ये सब अंत मेरे ही समीप आते हैं। अकेला मैं ही नाम और क्रिया के भेद से 5 रूपों में विभक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वही देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है और किसी का भतीजा है, लेकिन वास्तव में वह देवदत्त एक ही है। अस्तु सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे वैकुंठ में आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे, उनका मेरे समान रूप था। वे मेरे ही समीप रहते थे और उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।